साथियों, मैं अपनी लाइब्रेरी आ गया हूँ। बंद है यार दरवाज़ा। अरे ये तो ताला लगा हुआ है। मेरी लाइब्रेरी में ताला लगा हुआ है यार। मतलब मैं पहला लड़का हूँ। हाँ, रुको मैं फ़ोन करता हूँ और बात करता हूँ। वो मेरी सामने गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने वहाँ गाड़ी पार्क की है और ताला लगा हुआ है। मतलब मुझे बात करके चाबी मंगवानी होगी। ठीक है, मैंने बात कर लिया, भैया आ गए हैं, ताला खोल रहे हैं और बस मैं लाइब्रेरी के अंदर होने वाला हूँ। ये अपनी लाइब्रेरी है, ये बड़ा सा हॉल है, ये लाइब्रेरी है। मैं लाइब्रेरी के अंदर एंट्री ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं पानी भरूंगा, हारों का पानी, और उसके बाद में मैं अंदर एंट्री लूँगा। और ये सामने वॉशरूम है और ये अंदर बात करने की अनुमति नहीं है ना, तो आपको बाहर आना पड़ेगा। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी लाइब्रेरी का रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा लंबा रूल और रेगुलेशन है। तो आइए सबसे पहले पानी भरते हैं, फिर अंदर चलते हैं और बात करते हैं। मैंने पानी भर लिया है और अब अंदर चलते हैं। ये अपन की लाइब्रेरी है, उधर एक एसी लगी हुई है और इधर 2 एसी लगा हुआ है। पूरी लाइब्रेरी खाली है। सबसे पहले एसी को ऑन करना है, और ताकि हमारा लाइब्रेरी ये अपन का सीट है, यहाँ बैठता है, ऊपर पंखा लगा हुआ है। वैसे मैंने 2 सीट ले रखी है। एक अपन का इधर भी सीट है, जहाँ पे अपना कापी किताब सब कुछ रखा रहता है। कॉर्नर वाली सीट है अपन की। तो सबसे पहले मैं पंखा ऑन करूँगा। ये पंखा चालू हो गया। अब इसके बाद में दूसरा स्टेप है एसी ऑन करना। आई थिंक भैया ने एसी ऑन कर दिया है। एसी ऑन हो गया ना भाई? एसी ऑन है? अरे यार, एसी का जो एक्सेस है वो लाइब्रेरी के मालिक के पास है। उनको मैसेज करूँगा तो वहीं से एसी को ऑन कर देंगे। तो अब चलिए, अब लाइट को ऑन कर लेते हैं। लाइट ऑन हो गई है। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं लाइब्रेरी आ चुका हूँ और अंदर बैठ चुका हूँ, तो आज ये समझ लो पहला डे है एस्ट्रोलॉजी का, कि हमें एस्ट्रोलॉजी का पहला डे है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि अब पढ़ाई करने स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम सब दोनों मिलके, तो पता होना चाहिए। सबसे पहले आज हम सिलेबस की बात करेंगे कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है। जैसे 5 सेक्शन, मतलब हम लोग को 5 सब्जेक्ट टोटल पढ़ना है। पहला मैथ, रीजनिंग, क्लर्क एप्टीट्यूड, हिंदी या इंग्लिश, जो भी ऑप्शनल है, जो आप चॉइस करेंगे वो, और 5वां है कंप्यूटर। तो सबसे पहले आज हम लोग का एक ही काम है, अपने सिलेबस को देखना और निहारते रहना। कहते हैं देखते रहो और निहारते रहो। सिलेबस को आंखों में बसा लेना है, क्योंकि हम लोगों को अब पर डे मैं अब वही टॉपिक दूंगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 5 सेक्शन से मैं एक एक टॉपिक दूंगा। मतलब हम 5 टॉपिक हम अपने आप को देंगे और आपको देंगे, हम दोनों मिलकर उस टॉपिक को कवर करेंगे। कोशिश यही है 1 महीने में पूरा सिलेबस जो है ख़त्म हो जाए, मेरी कोशिश यही होगी। तो चलो हम लोग लेट्स गो। हम सब पढ़ाई को एकदम हाईवे पे लाते हैं। और हम लोग, एक बात और है, जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाती ना, तब तक हम लोग को सोना नहीं है रात में, कुछ भी हो जाए। अच्छे से पढ़ना है, फिर नौकरी मिलेगी। और रह गई बात टाइपिंग की, उसके लिए मैं शाम को आज वीडियो अपलोड करूँगा टाइपिंग के लिए, और उसमें जो जो बारीकियां हैं, जो जो सावधानियां हैं, जो भी आपके प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, मतलब जो भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों के जवाब आज आपको मिल जाएगा। पंखा चल रहा था, हो सकता है उस पंखे की आवाज़ आपके पास आ रही होगी। मैंने पंखा को बंद कर दिया। तो अब बात करते हैं वही, आज सिर्फ सिलेबस की बात होगी। कल से मैं आपको हर दिन टॉपिक देना स्टार्ट करूँगा।
तो वो सिलेबस की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना, ना आपको कुछ पढ़ना है, सिर्फ सिलेबस ही पढ़ना है। और सबसे अच्छी चीज़ ना इसमें ये है कि जीके जीएस नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। अच्छे से मैथ कवर करना है हम लोग को और अच्छे से रीजनिंग कवर करना है। रीजनिंग 40 नंबर का हो जाएगा, मैथ 20 नंबर का। कुल मिला के रीजनिंग मैथ को ही अगर हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे तो 60 नंबर हम लोग की यहीं से बन जाएंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन जो हैं, 20 नंबर जो है कंप्यूटर से है, 20 अगर अच्छे से कवर कर लिए तो 80 हो गया। और फिर 20 क्वेश्चन जो है हिंदी से है, वो भी 20 अच्छे से कवर कर लिए तो 100 हो गया। इस प्रकार से टोटल 100 हो जाएगा। अगर एक एक नंबर भी कहीं से कम हुआ ना तो भी 90 प्लस रहेंगे। हम लोग की ये स्ट्रेटजी रहेगी कि हाँ 90 प्लस नंबर आए। मैं फॉलो करूँगा और आपको भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले आज सिर्फ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आज सिर्फ सिलेबस की बात करूँगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं, कंप्यूटर में हम आपको हर दिन एक टॉपिक देंगे, हिंदी में हम आपको हर दिन एक टॉपिक देंगे, और मैथ में हम हर दिन आपको चैप्टर वाइज उसमें चलेंगे और हर चैप्टर से हमें 200 सवाल करने हैं। ठीक है, जो भी 14-15 चैप्टर हैं, हर चैप्टर से 200 मतलब हर चैप्टर से हम लोग 200 सवाल करेंगे। तो उसमें से क्या होगा, 50-50 सवाल जो है हर दिन। जैसे आज बात करूँ तो आज 50 सवाल मैं करूँगा, आज 50 सवाल आपको करना है। अभी मैं बताता हूँ चैप्टर कौन से चैप्टर से करना है। अगर रीजनिंग की बात करूँ तो वही रीजनिंग में भी हम लोग को हर चैप्टर से मतलब ये कहते हैं हर चैप्टर से 150 सवाल रीजनिंग में करने हैं और हर दिन 50-50 सवाल हम दोनों को मिलके करना है। ठीक है, वही बात हिंदी की करी तो हिंदी में भी वही है, हिंदी में चैप्टर को पढ़ना है फिर उसके क्वेश्चंस को लगाने हैं। ठीक है, तो आप परेशान मत होना, बहुत अच्छा लगेगा हमारे साथ, बस बने रहिएगा बस अंत तक। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। मैं पर डे 4 से 5 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें यही बात होगी कि हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले समय ना गवाते हुए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है पूरा दिन। ठीक, तो ये हमारी स्ट्रेटजी है आज की। लाइट को ऑन कर देते हैं। जैसे हम सभी को पता है आज डेट जो है दिन आज 6 जून है, दिन है फ्राइडे। अगर हम साथियों मैथ की बात करें, मैथ में क्या पढ़ना है साथियों, मैथ में हम परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। आज परसेंटेज को आप देखना और जो भी बेसिक जो सरल सवाल हैं वो 50 क्वेश्चन आज आप लगाना। ठीक है, सिर्फ मात्र 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, मात्र 50 क्वेश्चन। जो बेसिक सवाल हैं उन्हीं सवालों को आपको लगाने हैं। ठीक है, और रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़ना है और डायरेक्शन से भी 50 सवाल लगाने हैं हम लोग को। और याद रखना, चाहे मैथ की बात हो चाहे रीजनिंग की बात हो, आज हम सिर्फ बेसिक सवाल लगाएंगे। मतलब आज हम परसेंटेज की बेसिक चीज़ों को समझेंगे और डायरेक्शन की बेसिक चीज़ों को समझेंगे। मात्र 50-50 सवाल लगाने, यानी दोनों से मिला के टोटल 100 सवाल हो जाएंगे हमारे। साथियों क्लर्क के एप्टीट्यूड में भी, क्लर्क के जो एप्टीट्यूड का जो चैप्टर है वो रीजनिंग में ही हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम लोग गद्यांश और पद्यांश को पढ़ेंगे। हम सभी को पता है यहाँ से 5 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग को गद्यांश को पढ़ना है और उस गद्यांश का सारांश क्या है, वहाँ क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं, हम लोग को पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन कैसे ढूंढना है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, सिर्फ समझने का प्रयास करना है और 5 सवाल लगाना। सिर्फ मात्र यहाँ से एक गद्यांश देख लेना, एक पद्यांश देख लेना। ठीक है, बस 2 चीज़ें पढ़ लेना, वहाँ से 10 सवाल टोटल आप सॉल्व कर लेना। कंप्यूटर की अगर बात करें साथियों तो कंप्यूटर का सिर्फ आज सिलेबस देखना, सिर्फ सिलेबस देखना। कल से हम कंप्यूटर का टॉपिक्स बताएंगे कि हाँ हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कैसे कवर करने हैं। ये आज 6 जून का स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो करूँगा और आपको फॉलो करना है। आज मात्र मैथ से 50 सवाल लगाया जाएगा, रीजनिंग की बात करेंगे तो यहाँ 50 सवाल लगाया जाएगा, और हिंदी की अगर बात करें ना तो 5 सवाल गद्यांश का, 5 सवाल पद्यांश का, टोटल 10 सवाल यहाँ हो जाएगा। तो 110 सवाल आज टोटल हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो अब चलते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट,
मुस्कुराते रहना और बस अपना ख्याल रखना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम। चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, ठीक है। नमस्कार।